गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने संधारित्र की धारिता की बात की थी और धारिता के सूत्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र की बात की थी और फॉर्मूला क्या आया था? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और माध्यम में क्या आया था? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी या एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट। निर्वात में सी नॉट। माध्यम में धारिता निर्वात का एप्सिलॉन आर गुना होती है। ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल है जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, यह अभी आपको करना है। किसी समांतर वायु संधारित्र की प्रत्येक वृत्ताकार प्लेट का व्यास कितना है? 8 है। इस प्लेट को कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे इसकी धारिता 20 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले की धारिता के क्या हो जाए? समान हो जाए। तो देखो, बड़ा आसान सवाल है, इसको सॉल्व करना चाहो तो आराम से हो सकता है। देखो, जो कहने की कोशिश कर रहा है उसको समझो। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, पहले से इसको मैं मिटा देता हूँ। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है। अब व्यास कितना दिया प्लेटों का? व्यास हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे, 4 इंटू 10 की घात -2 मीटर। 4 इंटू 10 की घात -2 मीटर। तो ए कितना हो जाएगा? पाई आर का स्क्वायर। तो धारिता कितनी आ गई? एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई इंटू 4 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर बटा डी। और उस गोले का व्यास कितना बोला? ये तो समांतर प्लेट। अगर जब मैं गोले की बात करूं, उसका व्यास कितना बोला है? 20 सेंटीमीटर। इसे कर लेता हूँ ए है। चलो यहाँ देख लेते हैं, वो इरेज नहीं हो रहा है। गोले का व्यास कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। और धारिता का सूत्र कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 10 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर। और हमें दोनों सारी धारिताओं की क्या करनी है? तुलना करनी है। क्या करनी है? दोनों की तुलना करनी है। ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों संधारित्रों की धारिताओं की क्या करनी है? तुलना करनी है इस जगह पे। जब आप तुलना करने बैठोगे इसमें तो क्या हो जाएगा? जब यहाँ आप तुलना करने बैठोगे इन दोनों की, तो देखो इधर, एक सेकेंड, थोड़ा चल नहीं रहा है मार्कर। ओके, क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई इंटू 4 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर बटा डी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर। यहाँ से देखो, ये सवाल मैं ये कर रहा हूँ ना, अंडरलाइन, यहीं से यहाँ तक का है। पाई से पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। 16 इंटू 10 की घात -4 बटा डी जाएगा 4 इंटू 100
इंटू 10 की घात -4। 10 की घात -4 से 4 कैंसिल, 16 से कितनी बार कट गया, 4 बार। हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। अब डी कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत आसान है। तो डी बचा इस पूरे में, तो क्या हो जाएगा, हाँ 4/d बराबर क्या हो गया, 100। तो डी बराबर क्या आ गया, 4/100 मीटर। सेंटीमीटर में चेंज करो, 100 से करो गुणा, बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। मतलब दोनों की धारिताओं की हम लोगों ने क्या कर ली, तुलना कर दी। सबसे पहले ये जो निकाली वो किसके लिए, समान प्लेट के लिए, और ये किसके लिए, गोल के लिए। ये 1 और ये 2, और 1 बराबर 2 हमको क्या है, गिवन है। ठीक है, तो ये अपना आंसर है, जो ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस पूरे का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को मिटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो गया ये स्क्रीनशॉट, आगे देखो। ये सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखो, दो संधारित्र C1 व C2 के Q और V के ग्राफ दिए हुए। ये जो है वो किसके लिए, C1 के लिए, ये किसके लिए, C2 के लिए। मतलब हमें बोला है कौन सी ग्राफ रेखा C1 के लिए, कौन सी C2 के लिए। अब हमें ये पता करना है। अब प्लेटों के मध्य की दूरी, अब देखो C1 बराबर ε0 A1 अपॉन D1, और C2 बराबर ε0 A2 अपॉन D2। हमें क्या बोला है कि दोनों के प्लेटों के मध्य की दूरी एक समान है, तो D1 बराबर क्या दिया हुआ है, D2। और C2 की प्लेट का क्षेत्रफल C1 की प्लेट का क्षेत्रफल का दुगुना है, तो A2 बराबर 2A1। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं D1 समान है तो C किस पे, A पे निर्भर करेगा। अब A2 जो है वो A1 का दुगुना है। अब A2 बड़ा है तो ध्यान रखना इसकी धारिता, यहां से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं कि C2 बराबर क्या है, 2C1। मतलब C2 सेकंड वाले की धारिता फर्स्ट वाले से क्या है, ज्यादा है, पता चल जाएगा। अब हमें क्या बोला है कि इनके Q और V के ग्राफ दिए गए। अब मान लो दोनों का विभवांतर, आपको एक और फॉर्मूला पता है धारिता का, C बराबर Q बटा V। एक फॉर्मूला और है, C बराबर Q बटा V। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू ई। यदि V समान है तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, C। अब देखो C2 C1 से ज्यादा है, तो यहां से क्या समझ में आएगा, Q2 Q1 से क्या होगा, ज्यादा। अब Q2 Q1 से ज्यादा, इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो हमने अगर कोई एक सिंगल वोल्ट लिया, अब इस वोल्ट पे अगर चार्ज देखूंगा तो जिसका चार्ज ज्यादा है और जिसका कम है, ज्यादा किसका है, A का है, कम किसका है, B का है। और मैंने अभी बताया Q2 का चार्ज Q1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना A वाला किसके लिए, C2 के लिए, और B वाला किसके लिए, C1।
आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि C2 की धारिता C1 से ज्यादा है, इसलिए C2 C1 से ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। और यहाँ पर ग्राफ में ऐसा किसके साथ है, A के साथ है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, A होगा। इसका आंसर क्या होगा, A होगा। ये चीज समझ लेनी है आपको, इसको साथ में आप यहाँ पर नोट करना, तो इस चीज को नोट भी कर लें साथ में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और किसी को, ठीक है, तो आगे बढ़े। ये मैं आपको बता चुका हूँ, आंशिक रूप से अगर उनके बीच में परावैद्युत माध्यम भर दिया जाएगा तो उनकी धारिता का सूत्र मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। हम लोगों ने, मैंने आपको एक करवाया डेरिवेशन में, स्पेशली ध्यान रखना, ये आपको मैं करवा चुका हूँ। ये मैंने यहीं पे करवाया, इस साइड पे, तो ये देखो, ये आंशिक रूप से, ये आंशिक रूप से मैं आपको करवा चुका हूँ, तो वो सेम सवाल यहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो चुका है, इसका फॉर्मूला भी आपको बता चुका हूँ, ये देखिए वापिस। तो इस तरह से हम लोगों ने काफी सारे सवाल यहाँ पर कर दिए, ठीक है। अब संधारित्र के उपयोग कहाँ पर आते हैं, तो ध्यान रखना, कंप्यूटर में कुंजी पटल की कार्य प्रणाली धारिता के संधारित्र सिद्धांत पाया जाएगा। कुंजी पटल में कुंजी प्लेटर के एक सिरे पर जुड़ी होती है, मतलब यहाँ पर ध्यान रखना काम करते हैं। विद्युत फिल्टर हम लोग पढ़ेंगे, एसी परिपथ में इसका काम करते हैं। रेडियो और टीवी में फ्रिक्वेंसी के लिए भी इसका काम किया जाता है, ध्यान रखना। चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका काम किया जाता है, तो ये ध्यान रखना संधारित्र के उपयोग है। इसका आप एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, एक बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मान लो पूछ ले, पूछते तो नहीं है, बहुत कम चांस है, फिर भी हमें ध्यान रखना है, तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे तरीके से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर अभी हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संधारित्रों का संयोजन। अभी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों को परिपथ में दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक होता है श्रेणी संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो प्रकार का संयोजन होता है, एक होता है सीरीज और एक होता है समांतर। परिपथ में देखो, हमारे पास अगर पर्याप्त मात्रा के धारिता वाले संधारित्र ना हो तो उनको आपस में जोड़कर इस प्रकार के डिवाइस बनाए जाते हैं। सीरीज में देखो ना, जैसे ये एक संधारित्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम। समांतर में जैसे ये एक है, ये दूसरा है, ये कौन सा हो गया, समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इस प्रकार से इनको परिपथ में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो ये भी आपको छोटी मोटी बात पता होनी चाहिए, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा अगला टॉपिक यही है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, और कल के लेक्चर में आपको मैं ये पूरा पूरा करवा दूंगा। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, तो कल मैं पूरा पूरा आपको इसको समझा दूंगा, श्रेणी क्रम कैसे होता है, समांतर क्रम कैसे होता है। अगर कुछ न्यूमेरिकल का टाइम मिला, हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना।
तो ये पूरा पूरा श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम, इस टॉपिक को हम लोग करेंगे। और फिर एक टॉपिक और रहेगा, इसमें कितनी संधारित्र कितनी ऊर्जा को संचित करता है।